चैप्टर का नाम है मोशन। इसी को कुछ राइटर्स लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके थोड़े एस्पेक्ट बदलते हैं। तो हम अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोशन। ठीक है, इसमें जो है क्या करेंगे अपन, इसका जो डायनामिक एस्पेक्ट होता है उसको बिना कंसिडर किए, ठीक है, हम हम मोशन को समझने की कोशिश करेंगे कि मोशन जो है एक्चुअली में क्या है इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मोशन कहें किसको, और ये कौन कह सकता है कि कोई चीज़ जो है गति में है या फिर स्थिर है। तो ये क्या है कि बहुत ही, है ना, डिबेटेबल क्वेश्चन है। मोशन क्या है ना, गति क्या है। मोशन को हिंदी में गति कहते हैं, हिंदी शब्द इसके लिए है। ठीक है, तो मोशन जो है वो क्या है, ये कैसा क्वेश्चन है कि डिबेटेबल क्वेश्चन है, डिबेटेबल। अब डिबेटेबल क्यों है, वो इसके, है ना, वो रीजंस जो हैं वो इसके इतिहास में है। डेवलपमेंट जिस तरह से साइंस का हुआ, उस डेवलपमेंट प्रोसेस में जो घटनाएं हुई हैं, ठीक, उसके कारण क्या है ये क्वेश्चन डिबेटेबल है। पर आज के समय में, है ना, एटलीस्ट इन द एज ऑफ, है ना, मॉडर्निटी, ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। तो हम थोड़ा वहाँ से उठाएंगे, ठीक, जहाँ से ये डिबेटेबल लगता है। जैसे हम क्या करते हैं, जब बस में बैठते हैं, बस में जब कोई व्यक्ति बैठता है तो जो है इसकी दृष्टि से, है ना, इसकी दृष्टि से, इससे जब वो बाहर देखता है, अगर बस आगे चल रही है, ये सड़क है, रोड है, तो बस अगर आगे चल रही है तो इसे बाहर का जो भी कुछ है, अगर कोई सामने कोई पेड़ है, कोई मनुष्य खड़ा है, तो वो इसे पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ता है। वो क्या होता है, इसे पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर बाहर खड़ा कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति है, ये बाहर खड़ा है, ठीक है, ये क्या है, बाहर खड़ा है। अब अगर ये इस बस को देखेगा तो इसे यह बस जो है ना, आगे जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब अगर इन दोनों परिस्थितियों को ध्यान से देखें तो बस में बैठे व्यक्ति के लिए यह व्यक्ति पीछे जा रहा है, और इस व्यक्ति के लिए बस में बैठा व्यक्ति आगे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है कि गति कौन कर रहा है वो देखने वाले पर भी निर्भर करता है, वो देख कौन रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसी में अगर सोचें तो कोई व्यक्ति है जो इसी बस में बैठे हुए व्यक्ति के बगल में बैठा हो, उसी के बगल में बैठा हो, तो बस जो है ना दुनिया भर घूम ले, ठीक है, लेकिन अगर दोनों व्यक्ति एक ही सीट पर बैठे हों तो दोनों को यही लगेगा कि हम दोनों कहीं नहीं गए हैं, एक ही जगह बने हुए हैं। ठीक, तो इसको लगेगा कि ये दो व्यक्ति जो एक, है ना, आजू बाजू बैठा है, अगल बगल बैठा है, ये पूरी दुनिया घूम चुका है। ठीक, और ये दोनों अगर बाहर देखें तो उसको लगेगा कि हमने पूरी दुनिया घूम ली। लेकिन वो दोनों जब एक दूसरे को देखेंगे तो उन्हें लगेगा क्या कि हम दोनों तो एक ही जगह हैं, हम दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक, तो इसलिए यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट होता है एक और चीज़ कि कोई भी
जो देखने वाला है, गति को समझने वाला है, वो समझ कहाँ से रहा है ना। तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक की गति का इस पर निर्भर करना कि देख कौन रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑब्जर्वर। इसको जो जो देखने वाला है उसको कहते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है। अब जा करके जो है ये देख रहा है बाहर से, ये देख रहा है बाहर से, और ये बस के भीतर बैठा देख रही है व्यक्ति देख रहा है अंदर से। तो ये जो चीज़ है देख कहाँ से रहा है उसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये भी कहा जाता है ना, रेफरेंस पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये कहा जाता है उस बिंदु को जिस बिंदु से या जिस जगह से, है ना, मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है, जिस जगह से मोशन को ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है। अब देखें आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से क्या है कि इसमें साफ साफ पता चलता है कि ऑब्जर्वर बदलने से मोशन क्या होता है, उसका मायने बदल जाता है, मीनिंग, ठीक है, वो बदल जाता है। इसलिए यहाँ से एक चीज़ निकल के आता है क्या कि मोशन जो है ये क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये या तो ये है क्या है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, या फिर रिलेटिव फेनोमेना कह लीजिए, जो कहना है दोनों सही है, ठीक है। मोशन क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है या फिर रिलेटिव फेनोमेना है। ये एक सापेक्षिक घटना है, ये एब्सोल्यूट घटना नहीं है, ठीक। अदरवाइज क्या है कि हर एक चीज़ ना किसी के इसमें क्या है, मोशन में है, या फिर हर एक चीज़ किसी न किसी के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। इसलिए मोशन और रेस्ट, मोशन हो या फिर रेस्ट हो, ठीक, इन दोनों का अपना एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता है, ठीक। इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है यदि ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट ना बताया जाए तो मोशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये क्या है, ये साइंस की भाषा है, ये साइंस की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक। तो इसलिए क्या है कि बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है सोलर सिस्टम का, है ना। सोलर सिस्टम है ना, प्लैनेटरी मोशन को जो एक्सप्लेन करता है, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये जो सन है, ठीक है, इस सोलर सिस्टम में सन, है ना, ये मूविंग है या स्टैटिक है, मतलब कि सन घूम रहा है, रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर, या फिर ये स्टैटिक है अपने पोजीशन पर, ठीक। तो डिबेट का जो क्या है कि रीजन है ना, डिबेट का रीजन वो क्वेश्चन है कि ये क्या है, स्टैटिक और रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, मतलब कि स्टैटिक है या फिर ये है क्या चीज़, ये सन है, ठीक है। तो हमको क्या है, अब जो है प्लैनेटरी मोशन के बारे में बहुत से डिटेल अवेलेबल है, बहुत से डिटेल क्या है, अवेलेबल है। तो इसको डील करना है कि स्टैटिक है कि रिवॉल्विंग है। अब इसका जो है ना रीजन लाई करता है कहाँ पे, थियोलॉजी में, कहाँ पे, थियोलॉजी। अब ये थियोलॉजी डिबेटेबल, थियोलॉजी मेक्स इट डिबेटेबल। डिबेटेबल क्यों बनाता है, कुछ कुछ रिलीजन की किताबें जो है, स्क्रिप्चर्स, हॉली बुक, उसका कहना है कि सन रिवॉल्व करता है, अर्थ स्टैटिक है। इस वजह से एक लंबे कालखंड तक स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी के पास यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि नहीं ये कॉन्सेप्ट गलत है या ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये बात कहाँ से आ रही है, थियोलॉजी से, स्क्रिप्चर से। इसको गलत कहने का मतलब है कि आप किसको गलत कह रहे हैं,
उस स्क्रिप्चर को गलत कह रहे हैं, जो कि क्या है, एक सिस्टम को चैलेंज है, एक एस्टैब्लिश्ड रिलीजन को चैलेंज है। ऐसा कुछ लोगों ने किया जिसका नतीजा उन्हें क्या हुआ, भुगतना पड़ा। ठीक, इसके बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं गैलीलियो और कोपरनिकस। गैलीलियो और कोपरनिकस, ठीक है, इन दोनों को बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। किस बात के लिए, इसी बात के लिए कि इन्होंने क्या किया है ना, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को पॉपुलर बनाया है। हेलियोसेंट्रिक थियरी, दो तरह की थियरी चलती है, एक जियोसेंट्रिक थियरी और दूसरा हेलियोसेंट्रिक थियरी। ठीक, जियोसेंट्रिक थियरी कहती है कि अर्थ जो है वो स्टैटिक है और उसके चारों ओर सूरज चक्कर लगाता है। और हेलियोसेंट्रिक थियरी कहती है कि अपने सोलर सिस्टम के भीतर सन अपने पोजीशन पे स्टैटिक है और बाकी सभी प्लैनेट जिसमें कि अर्थ भी शामिल है, ठीक, वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। मतलब कि सन अपने पोजीशन पे स्टैटिक है, वो मूविंग नहीं है। और यहाँ से ये डिबेट अब ओवर हो गया है, अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है। ठीक, बहुत अधिक डिटेल है अपने पास और उसके बेसिस पे किए गए एक्सपेरिमेंट्स हमारे फेवर में हैं। ठीक, के सन जो है वो अपनी पोजीशन पे स्टैटिक है और अर्थ ही सन के चारों ओर क्या कर रही है, बाकी और सब प्लैनेट्स के साथ रिवॉल्व कर रही है। ठीक, तो होप कि हमने इन में 3-4 चीज़ समझ लिया है। एक कि मोशन, ठीक है, मोशन कैसा कंसेप्ट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है इसका। मोशन या फिर रेस्ट, दोनों ही, मोशन और रेस्ट एक ही चीज़ का दो पहलू, अलग अलग पहलू है। और ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव फिनोमिना है, रिलेटिव आइडिया है। ठीक, इसमें जब तक कोई ऑब्जर्वर ना हो, ठीक, और जब तक कोई एक रेफरेंस पॉइंट उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ना बताया जाए, तब तक यह डिफाइन कर पाना या बता पाना, ठीक है, बता पाना मुश्किल है, असंभव है कि कोई बॉडी जो है, कोई ऑब्जेक्ट वो मूविंग है या स्टैटिक है। ठीक, और जब हम कहते हैं कि सूर्य स्थिर है ना, सन स्टैटिक है और अर्थ मूविंग है, तब हम ये एज्यूम करते हैं कि हम खुद ऑब्जर्वर हैं। हम क्या हैं, ऑब्जर्वर हैं। और सिस्टम कौन सा ले रहे हैं, सोलर सिस्टम। ठीक, तो उस सिस्टम में ये बात हमेशा सही है कि किसी भी ऑब्जर्वर के लिए, अर्थ के किसी भी ऑब्जर्वर के लिए ये बात हमेशा सही है कि सन स्टैटिक है और अर्थ उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट है अर्थ, ऑब्जर्वर है अर्थ का कोई भी, ठीक है, आप उसको मनुष्य कह लीजिए, कोई भी जो है डिवाइस कह लीजिए जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, तो इसलिए ये कहना गलत नहीं है। ठीक, और दो थियरी चलती है, एक जियोसेंट्रिक, दूसरा कौन सा, तो हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक थियरी का मतलब है कि सेंटर पे अर्थ है और अर्थ स्टैटिक है, सन उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब है कि सेंटर में सन है और सन स्टैटिक है और उसके चारों ओर बाकी प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं। अच्छा, इसमें अभी जो एक और भी चीज़ है कि ये क्या रहा है, हिस्टोरिकली मोशन क्या है, डिबेटेबल कॉन्सेप्ट रहा है। डिबेटेबल मोशन में भी पार्टिकुलरली क्या डिबेटेबल रहा है, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक। रीजन क्या है, रीजन है थियोलॉजी। कौन सा थियोलॉजी, तो रीजन है वेस्टर्न थियोलॉजी। ठीक है, इसको थोप नहीं देना है, हर किसी पे नहीं थोपना है। अब क्यों नहीं थोपना है, क्योंकि ईस्ट के फिलॉसफी में, है ना, ये बात लोगों को पहले से ही पता है कि घूमता कौन है, ठीक, घूमती है पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी ही घूमती है और सूर्य क्या है, स्टैटिक है। सूर्य तो अपने जगह पे बना हुआ रहता है। ठीक, चलिए फिर जाकर के अभी आगे देखते हैं, इससे और भी आगे निकालते हैं मैथमेटिक्स, इसमें इंक्लूड करके कुछ चीज़ें नई नई।